तो कोरोना की दूसरी लहर अब देखने को मिल रही है। 1 साल बाद पुनः वही स्थिति देखने को मिल रही है और यही वजह है कि भोपाल, इंदौर और जबलपुर में आज लॉकडाउन लगाया गया है और आज से अब हर रविवार तीनों शहरों में टोटल लॉकडाउन होगा। ये आपको बता दें, शनिवार रात 10 बजे से, जी हां, यानी कि कल रात 10 बजे से कल मॉर्निंग तक ये लॉकडाउन रहेगा। 3 शहर पूरी तरीके से लॉकडाउन कर दिए गए हैं। यहां सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं ही जारी रहेगी। फल, सब्जी, शराब की दुकानें ये बंद रहेगी। पेट्रोल पंप भी बंद कर दिए गए हैं। सिटी बसों का संचालन परीक्षार्थियों के लिए सिर्फ जारी रहेगा। इसके अलावा इमरजेंसी सेवाएं, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल्स ये ओपन है और सारी सेवाएं आज बंद कर दी गई है। आज 3 शहरों में टोटल लॉकडाउन लगाया गया है और अब से हर रविवार के दिन इन 3 शहरों में लॉकडाउन रहेगा। जिस तरीके से तादाद बढ़ रही है संक्रमित मरीजों की, उसे लेकर ये एक्शन लिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नवीद हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। नवीद, 1 साल बाद फिर वही स्थिति और यही वजह है कि जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इजाफा हो रहा है, उसी के चलते एक बार फिर लॉकडाउन लगाया गया है। 3 शहर पूरी तरीके से लॉकडाउन कर दिए गए हैं। भोपाल की अगर बात करें तो क्या स्थिति? बिल्कुल नेहा, जिस तरह से भोपाल में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, लगभग ये आंकड़ा 400 पार करने को बिल्कुल तैयार है। जिस तरह से लगातार कोरोना के एक के बाद एक मरीज सामने आ रहे हैं, उसके बाद जो है राजधानी भोपाल में पूरी तरह से जो है लॉकडाउन लगा दिया गया है और उसका पालन कराने के लिए तकरीबन 3000 पुलिसकर्मी जो है बल शहर भर में तैनात है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो तस्वीरें जिनको देखकर आपको ये मालूम होगा कि किस तरह भोपाल में लॉकडाउन को सफल बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पुलिस पूरी तरह तैनात है और वो जो है बैरिकेड के माध्यम से लोगों को रोक रही है ताकि जो है कोरोना को सफल बनाया जा सके और इस महामारी से लड़ा जा सके। खास बात यह है कि पिछले दिनों ही जो है पुलिस प्रशासन को या फिर भोपाल शहर कलेक्टर अविनाश लवानिया साफ तौर पर कह दिया था कि ये लॉकडाउन जो है कोरोना महामारी से लड़ने के लिए लगाया जा रहा है। इसको सफल बनाने के लिए जनता का साथ चाहिए। इसलिए खासतौर पर जो विशेष तौर पर जो विद्यार्थी हैं, जो बीएससी की आज परीक्षा है उसके लिए निकल रहे हैं, तो उनको एडमिट कार्ड दिखाकर छोड़ा जा रहा है। वहीं जो है मेडिकल से संबंधित लोग हैं उनको नहीं रोका जा रहा है। हालांकि माइक से अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि लोगों को इस लॉकडाउन को सफल बनाना है, अपने घरों में रहकर कोरोना जैसी महामारी से लड़ना है। जी बिल्कुल नवीद, तस्वीरें भी आप हमें दिखा रहे हैं, हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन एक बात और है, क्योंकि कई दफा हमने देखा, इससे पहले भी जब लॉकडाउन लगा था हमने देखा कि लोग सीरियस नहीं हैं और बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं। यही वजह है कि अगर इस बार भी अगर आप इस बेवजह घर से बाहर निकलते हैं तो आपको जुर्माना भी देना होगा और आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। क्या इसे लेकर यहाँ सड़कों पर क्या तस्वीरें हैं? बिल्कुल नेहा, ये बात बिल्कुल सही है कि यदि कोई व्यक्ति बगैर किसी वजह के बाहर निकलता है तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई तो होगी, साथ ही उसको जेल भी जाना जा सकता है। क्योंकि पिछले दिनों ही डीआईजी इरशाद गनी ने साफ कर दिया था कि इस लॉकडाउन में जो है सख्ती से पालन कराया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों लापरवाही का आलम जो सबने देखा है, बाजारों में जिस तरह से भीड़ उमड़ी, उसके बाद जो है चालानी कार्रवाई की गई और यदि उसके बाद भी वो व्यक्ति नहीं माना है तो उस पर जो है सील बंद दुकान कर दी गई है। तो उस पर तमाम जो कारण है कोरोना के फैलने के, संक्रमण फैलने के, तो उसको देखते हुए जिस तरह आज हालात सड़कों पर दिख रहे हैं वो बहुत सख्त है। खास बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति इन सारी बातचीत के बाद और इन सारे बयानों के बाद भी नहीं समझता है तो उसको सीधे जेल भेजने का यहाँ साथ किया जाएगा। जी नवीद, आपके पीछे तस्वीरें भी हम देख रहे हैं कि पुलिस भी जरूर तैनात है, लेकिन लोगों की आवाजाही भी यहाँ पर चल रही है। तो ये वो लोग हैं जिन्हें जाना जरूरी है या फिर दफ्तर जाना है या फिर मेडिकल लाइन के, या फिर बेवजह ये लोग निकल रहे हैं क्योंकि पुलिस की भी तैनाती है? बिल्कुल नेहा, ये जो सड़कों पर जिस तरह से थोड़ी बहुत आवाजाही लगी हुई है, खास बात ये है कि आज जो है कई स्कूलों में परीक्षा भी है, उसको लेकर भी इजाजत दी गई है कि वो एडमिट कार्ड दिखाकर परीक्षा देने जा सकते हैं। मैं आपको दिखा दूं
साफ तौर पर पुलिस यहाँ बैठी हुई है और तमाम जो है बैरिकेड्स लगाए हुए हैं। कोई आता है तो उससे उसका वजह पूछी जाती है कि वो क्यों बाहर अपने घर से निकला है। और खास बात यह है कि मास्क यहाँ जो है अनिवार्य जो है पिछले दिनों ही कर दिया गया था, तो उस पर भी बहुत ज्यादा पुलिस का ध्यान है कि लोग मास्क पहने और जो है सोशल डिस्टेंसिंग है। खास बात यह है कि आज जो है जिस तरह से लॉकडाउन को देखा गया है उससे साफ जाहिर हो जाता है कि आप देख सकते हैं पुलिस पूरी तरह से बैरिकेड के पास एकदम मौजूद हो जाती है। जब कोई यहाँ चहल पहल जरा दिखती है कि कोई गाड़ी या कोई बाहर निकल रहा है तो पुलिस पूरी तरह तैयार है उसको समझाइश देने के लिए। अब लोग पुलिस भी यही कहती है कि लोग जो है मानते नहीं है, तो उसको भी देखते हुए जो पुलिस जो है दंडात्मक कार्रवाई करती है, चालानी कार्रवाई करती है। उसके बाद जो है लोगों को खास देखा जा रहा है कि लॉकडाउन जो है राजधानी में सफल हो रहा है। जी बिल्कुल नवीद, ये भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से लोगों में खौफ जो है, पहली बार जब लॉकडाउन लगा था तो लोग अपने घरों में थे, खौफ कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा था और सफल भी लोगों ने लॉकडाउन को बनाया था क्योंकि कोरोना का जो डर था वो लोगों के दिलो दिमाग में छाया हुआ था। इस बार क्या स्थिति है, लोग क्या इस लॉकडाउन को सीरियसली ले रहे हैं? बिल्कुल नेहा, देखिए जिस तरह से सड़कों पर सन्नाटा है उससे साफ जाहिर हो जाता है कि लोग जो है कोरोना के कहर से डर रहे हैं और अपने अपने घरों में रहने को बिल्कुल तैयार है और इस लॉकडाउन को सफल बनाने के प्रयास में भी है। खास बात यह है कि जिस तरह से जो कोरोना का कहर है जो वो लगातार बढ़ रहा है उससे साफ जाहिर हो जाता है कि कहीं ना कहीं जो है इस लॉकडाउन से, महामारी से लड़ा जा सकता है। और रही बात महंगाई की, तो वो भी इस कोरोना जैसी महामारी में से जोड़कर देखा जा सकता है। जिस तरह पिछले दिनों ही जो महंगाई का जो उछाल हुआ है उसमें भी साफ जाहिर है कि कोरोना में लॉकडाउन रहा या रात का लॉकडाउन रहा तो तमाम चीजें हैं, कारोबार में भी किस तरह से कुछ न कुछ कमी आई है। चलिए, शुक्रिया नवेद हमसे जुड़ने के लिए। तो अगर इस लॉकडाउन को सफल बनाना है तो हमें भी समझना होगा कि हम सरकार का सपोर्ट करें और अपने घरों से बाहर बेवजह ना निकले, क्योंकि दूसरी कहर जो कोरोना की देखने को मिल रही है कहीं ना कहीं इससे हमें सबक लेना भी जरूरी है। क्योंकि एक बार जिस तरीके से नियंत्रण में कोरोना आया, लेकिन लापरवाही और बेवजह जिस लोग जो घरों से बाहर निकले हैं उस वजह से ये तादाद एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही है। और यही वजह है कि सरकार को भी एक्शन लेना पड़ा और लॉकडाउन 3 शहरों में लगाया गया है जहां सबसे ज्यादा संख्या पॉजिटिव मरीजों की है।